Good morning, all of you. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 9वीं विषय हिंदी गद्य विभाग। आज के सेशन में हम पाठ के बारे में रिवीजन करने वाले हैं और हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आज का जो पाठ है वो है पहली इकाई में 10वां जो पाठ है रात का चौकीदार। रात का चौकीदार ये पाठ आपको 9वीं कक्षा में है और इस पाठ के जो लेखक है सुरेश कुशवाहा जी है तन्मय। तो गद्य विभाग परीक्षा में 9वीं कक्षा के लिए आपको 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पाठ का मैं स्पष्टीकरण के साथ साथ किस तरह से प्रश्न आते हैं और उसका किस तरह से आपको पेपर में लिखना है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो परिचय बताता हूँ। रात का चौकीदार इस पाठ के परिचय और लेखक है सुरेश कुशवाहा जी है। तन्मय नाम से उनको पहचाना जाता है। सुरेश कुशवाहा जी इनका जन्म जबलपुर में हुआ है मध्य प्रदेश में। रात का चौकीदार इस पाठ के लेखक सुरेश कुशवाहा जी इनका परिचय दिया है। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी छपती रहती है। गद्य संबंधी में दिया है, इस पाठ में दिया है रात का चौकीदार एक लघु कथा है। लघु कथा यानी लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष प्रसंग को प्रस्तुत करने वाला चातुर्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का भी प्रयास इस पाठ में किया गया है। तो लघु कथा और इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दिया गया है। तो पाठ हम देखते हैं। पाठ का नाम है रात का चौकीदार और एक पूरक पठन है। पूरक पठन 9वीं कक्षा में प्रश्न क्रमांक 3 में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। पूरक पठन प्रश्न इस तरह से रहते हैं कि पहला जो प्रश्न रहता है 2 अंक के लिए, उसमें आपको 40 या 50 शब्दों में परिच्छेद दिया रहता है। वो परिच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखना होता है। पहला जो प्रश्न रहता है, संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें 2 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आता है 2 अंक के लिए, वो रहता है सहमत अभिव्यक्ति। सहमत अभिव्यक्ति ये प्रश्न इस तरह से आता है कक्षा 9वीं में कि आपने इस परिच्छेद से क्या पढ़ा है, तो उसके बारे में आपको जानकारी लिखना होता है। तो इस तरह से पूरक पठन परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछा जाता है और 9वीं कक्षा में रात का चौकीदार ये परिच्छेद आता ही है। तो हम आज विश्लेषण करने वाले हैं पाठ 10 रात का चौकीदार। रात का चौकीदार यानी रात में किसी बिल्डिंग, किसी मोहल्ले में चौकीदारी का काम करने वाला व्यक्ति, उसे रात का चौकीदार कहते हैं। चौकीदार क्या करता है रात में? रात के समय हम सब लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो हमारी सुरक्षा करने का काम जो व्यक्ति करता है उसे चौकीदार कहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपके बिल्डिंग में हाथ में लाठी लेते हुए, सीटी बजाते हुए
सावधान सावधान की चेतावनी देते हुए, हमें सचेत करते हुए कभी कभी रात का चौकीदार आवाज लगाता है। जब उसको क्या लगता है कि हमारे बिल्डिंग में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तब हमें सचेत करने का काम जो करता है वो करता है चौकीदार। तो उसे हम चौकीदार कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति रात में ही चौकीदारी का काम करते हैं, इसीलिए उसे रात का चौकीदार कहते हैं। तो रात का चौकीदार इस पाठ में चौकीदार के बारे में और उसके काम, उसकी कर्तव्य निष्ठा और उसको आने वाले कुछ ऐसे गलत ये इसके बारे में सब जानकारी चौकीदार के बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो सुरेश कुछुआ, तन्मय, इन्होंने इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। तो सुरेश कुछुआ, तन्मय, इनका परिचय है, जन्म है 1 जनवरी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ है। परिचय दिया है सुरेश कछुआ जी का। तन्मय जी कवि, लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है और उन्होंने लिखा हुआ जो प्रमुख कृतियां है, किताबें है, वो है अक्षरदीप, जलाए, बाल कविता है। उनका बाल कविता संग्रह ही बहुत प्रसिद्ध छपा हुआ है। छोटू का दर्द कहानी भी, उनकी जो कहानी है बहुत ही प्रसिद्ध है। शेष कुशल है काव्य संग्रह, वो काव्य भी है, कवि भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं। तो शेष कुशल कविता भी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। आदि उनका क्या है, लेखन संग्रह हमें उपलब्ध होता है। गद्य संबंधी यानी पाठ में रात के चौकीदार के बारे में यहाँ पे बताया है। लघु कथा है। लघु कथा यानी उसमें कोई कथा या किसी व्यक्ति के बारे में विश्लेषण किया जाता है, उसे लघु कथा रहती है। बहुत ही कम शब्दों में जो लिखी हुई कथा रहती है उसे लघु कथा कहते हैं। तो लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंगों को प्रस्तुत करने का चातुर्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से, यानी यहाँ पे चौकीदार के माध्यम से, जहाँ इस पेशे चौकीदार यानी उनकी नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की ईमानदारी, चौकीदार से जुड़े हुए पेशे लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और वो कौन से काम करते हैं, क्या पेशा है, इसके बारे में जानकारी दिया है। चौकीदार के बारे में बताया है। उनकी ईमानदारी, चौकीदार की ईमानदारी, इसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। चौकीदार रात से लेके सुबह तक करने वाली उनके काम, उनके कर्तव्य, उनका काम का निष्ठा, इसके बारे में भी जानकारी इस पाठ में दिया गया है। वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी, कोई कोई चोर चकार गुंडे लोग चौकीदार को क्या करते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये भी किसी लोगों की चौकीदार की मुक्तखोरी को भी दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास चौकीदार और कोई नौकरी करता है उससे साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये सब जन जागृति करने का प्रयास इस पाठ में दिया गया है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं हम और पाठ का विश्लेषण भी हम बताते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंडी हो। हमें मालूम है कि साल में 3 या 4 महीने ठंड के बहुत ये रहते हैं। दिसंबर और जनवरी, जब दिवाली खत्म होती है, दिवाली खत्म होने के बाद में जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है तो उस मौसम में ऐसी ठंडी लगती है कि जैसे हमारा शरीर थरथरने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि दिसंबर और जनवरी की हाड़ कांपती ठंडी हो, वो ठंडी ऐसी रहती है कि हमें थर थर और ये होने लगता है। तो वो ठंडी के बारे में जानकारी दिया है। झमाझम बरसती वर्षा हो, और यहाँ पे भी वर्षा के बारे में भी बताए कि जब बारिश का मौसम रहता है तो वर्षा बहुत ही बारिश ही झमाझम करती आती है।
उमस भरी गर्मी हो, और यहाँ पे तीन ही ऋतु का यहाँ पे वर्णन किया है। ठंडी का भी वर्णन किया है, बारिश का भी वर्णन किया है, और जब हम गर्मी का भी यहाँ पे वर्णन किया है। तो हाड़ कांपती ठंडी को बोला है कि हाड़ कांपती ठंडी हो, झमाझम बरसती वर्षा हो, या उमस भरी गर्मी हो, इन्हें तीनों ऋतु का वर्णन इस पाठ में किया है। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद, कौन सा ही मौसम रहो, बारिश रहो, गर्मी रहो या ठंड रहो, परंतु हर मौसम में रात 12 बजे के बाद ही चौकीदार नाम का निरह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। आप कॉलोनी में रहते हैं तो आपको जानकारी होगा ही कि हर मौसम में रात 12 बजे चौकीदार नाम का निरह व्यक्ति गेट के सामने सीटी बजाते हुए, लाठी ठोकते हुए हमें सचेत करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ, और आपके आजू बाजू भी चक्कर लगाता है कि हमारे आजू बाजू में ऐसी कुछ दुर्घटना न घटे, हम सुरक्षित रहे। इसके बारे में वो सीटी बजाकर हमें सचेत करता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे, क्योंकि हर व्यक्ति है वो किसी ना किसी पेशे से काम करता है, उनका भी रोजगार होता है, पैसे कमाना होता है, रोजी रोटी होती है, तो वो अपने काम के पैसे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बोलता है। हर महीने की तरह पहले तारीख को हल्के से बैठ जहाँ पे वो काम करता है उन घर में हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, और जो कॉलोनी के सदस्य है, सभासद है, उनको बोलता है साहब जी पैसे। तो साहब के जो कॉलोनी के लोग हैं वो पूछते हैं कितने पैसे, यह उससे पूछता है कितने पैसे, यह चौकीदार से पूछता है साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है मैं 1 महीने का काम करता हूँ, तो 1 रुपया एक दिन के हिसाब से मैं महीने के 30 रुपए होते हैं। आपको तो मालूम ही है, और प्रत्येक कॉलोनी के लोगों से वो 30 रुपए महीने के हिसाब से अपना तनख्वाह लेता है। अच्छा एक बात बताओ, तो जो चौकीदार है वो लेखक के घर में आया है, लेखक भी उन कॉलोनी में नए हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि किस बात के पैसे लेते हैं। इसीलिए लेखक ने वो चौकीदार से पूछा कि कितने पैसे, इसके बारे में लेखक उनसे पूछता है। लेखक और उनसे प्रश्न पूछता है अच्छा एक बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं। लेखक चौकीदार से प्रश्न पूछता है कि कॉलोनी में बहुत से घर है, आप रात से 12 बजे तक सवेरे हर घरों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और लेखक चौकीदार से पूछता है अच्छा एक बात बताओ कि महीने में तुम्हें कितने घरों के पैसे मिल जाते हैं। चौकीदार लेखक से कहता है साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर के कभी 50 घर के भी पैसे मुझे मिल जाते हैं। एक कॉलोनी में 60 घर है तो पूरे 60 घर के भी पैसे मुझे मिल जाते हैं, कभी कभी 50 घर के भी पैसे मुझे मिल जाते हैं। ऐसे जवाब सवाल का जवाब चौकीदार अपने लेखक से करता है। साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर के भी पैसे मिल जाते हैं, कभी 50 घर के भी पैसे मिल जाते हैं। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, कभी साल भर में कुछ तीज त्योहार रहता है, होली रहता है, दिवाली रहती है, संक्रांत रहती है, ऐसे तीज त्योहार में भी मुझे घरों से कुछ वस्तुएं, सामान, मिठाइयाँ मिल जाती है।
इतने इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। हर घर से मुझे 30 रुपए पैसे मिलते हैं, 50 घर से मुझे 30 घर के पैसे मिलते हैं। इसके तरह मुझे 10,000 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है और इस तरह से मेरा गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से अधिक घर है, इतने में कम क्यों? लेखक चौकीदार से पूछता है कि कॉलोनी में तो 100 सवा 100 घर है, परंतु आपको 50 और आप रुकना, मैं क्लास ले रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तू रुकना, मैं मैडम से बोलता हूँ, या तू थोड़ी देर में आना। तो आपके घर में 100 सवा 100 से अधिक घर है, फिर भी इतने कम घर से आपको क्यों पैसे मिलते हैं? आधे घर के क्यों पैसे मिलते हैं? ऐसे लेखक चौकीदार से पूछता है। तो फिर तुम इनके घर में सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? जो लोग आपको पैसे देते हैं, आधे घर के लोग आपके पैसे देते हैं, आधे घर के लोग आपको पैसे नहीं देते हैं, तो आपको इसके लिए जो लोग तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो, तो बाकी लोग के पैसे तुम्हें पैसे देते हैं कि नहीं? उनसे लेखक ने चौकीदार से पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखता तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। उसका तो चौकीदार कहते हैं, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। हर जगह का, हर खोली का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। चौकीदार कहता है कि मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी बोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेंगे ना। तो चौकीदार कहते हैं कि सभी घरों की रक्षा करने का काम मुझे ही करना पड़ता है, परंतु जिन घरों से मुझे पैसे नहीं आते हैं और उन घरों से उन घर की कभी चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो उनका जिम्मेदारी मुझे पे आती है और वो लोग पुलिस में जाकर कंप्लेंट करते हैं और मेरी नौकरी धोखे में आती है। इसीलिए सभी की रूम की चौकीदारी करने का काम मुझे करना पड़ता है। फिर भी उनकी चौकसी रखनी तो और जरूरी हो जाती है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी बोरी की घटना हो जाए, पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेंगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकती है। पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। जिनके घर से पैसे नहीं मिलते वो लोग हमें झूठा आरोप लगा सकते हैं, उनके घर में चोरी हो गई तो चौकीदार को ही आरोप लगाते हैं। इसीलिए इसीलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी, ऐसे वहां के लोग बोलते हैं। ऐसा पहले मेरे साथ भी हो चुका है साहब जी, इसलिए सबका खोली की रखवाली करना, सुरक्षा करना मेरी जवाबदारी होती है। अच्छा ये बताओ, लेखक चौकीदार से और प्रश्न पूछता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता है? लेखक चौकीदार से पूछता है, रात में तुम्हें घूमते हुए डर नहीं लगता है? तो चौकीदार उसका उत्तर देता है,
डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी का डर लगता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में जितने जिंदा जीव है किसी ना किसी का डर तो लगा ही रहता है। सबको किसी का डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो छोटे आदमी है। चौकीदार कहते कि दुनिया में जितने जिंदा जीव है, कुत्ते है, सांप है, जो भी रात में घूमने वाले कीटक है, उनका भी डर लगता है, और सजीव जो प्राणी है, जो मनुष्य है, उनका भी डर लगता है। बड़े बड़े आदमी का डर लगता है तो हम क्या है, छोटे व्यक्ति है, हमें तो डर लगेगा ही। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। रात के समय जब लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, उनका भी हमें डर लगता है। पत्ते खेलने वाले गुंडे बदमाश, उनका भी हमें डर लगता है। और कभी कभी वो लोग गेट के अंदर कॉलोनी में घुसने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें अंदर कॉलोनी में घुसने की कोशिश नहीं करते तो वो लोग हमें क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, गाली देने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, मारपीट भी होती है, और मारपीट भी होती है। इस तरह से उन्होंने जानकारी दी है। शरीफ दिखने वाले लोगों शरीफ दिखने वाले लोगों में झिड़कियां, धुतकार और भीख मिलना तो रोज की बात होती है। और शरीफ जो लोग रहते हैं, कॉलोनी में आते हैं, तो वो लोग हमसे सैल्यूट की ये करते हैं, सैल्यूट की ये करते हैं, हमें हमें गाली देते हैं, उनका भी हमें क्या होता है, धास मिलता है, रोज की बात होती है। क्या मैं अभी कंटिन्यू लेक्चर। हाँ, तो अभी हमारा लेक्चर चालू है, बात नहीं कर, मुझे मालूम नहीं, मेरा लेक्चर चालू है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? तो लेखक चौकीदार से पूछते हैं कि बहादुर आप सोते कब हो? क्योंकि सवेरे 8 बजे से आप क्या करते, ड्यूटी पूरा करते हैं, रात में 8 बजे आप आते हैं, तो 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक आपका 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये टाइम के बाद में आप सोते कब हो? ऐसे चौकीदार से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा बहादुर आप सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। तो चौकीदार कहते हैं कि साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर, चौकीदार अपने काम के बारे में बता रहे कि साहब जी रोज सुबह में 8 से 9 बजे एक बार कॉलोनी में 100 सवा 100 घर है, सभी घरों में मैं एक बार चक्कर लगाता हूँ और तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ दुर्घटना घटी हुई है या चोरी हुई है, कहीं पे झगड़ा हुआ है, एक बार मैं पूरा देख लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने के लिए, आज रात भर के लिए जागने के लिए मैं आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। फिर मैं घर जाता हूँ, अपना जो दिन व्यवहार है, नींद पूरी करने के लिए खाना बनाना, नींद पूरी करना, ये काम करने करने का काम मैं पूरा करता हूँ। फिर कल नींद पूरी करने के आज रात दिन भर की जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। तो इस तरह से चौकीदार और लेखक का संभाषण होता है। कॉलोनी के बारे में जानकारी दी जाती है और चौकीदार का काम किस तरह से है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया जाता है। अरे भाई, अभी तो तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कॉलोनी में 100 सवा 100 घर है और 50 घर के ही पैसे मिलते हैं, और आप पैसे नहीं देते हैं तो उनका क्या करते हैं, तो उनका आप क्या करते हैं,
तो अब मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे की करनी होगी, समझे। तो लेखक चौकीदार से कहते हैं कि बिना पैसे से चौकसी आपको करनी पड़ेगी, समझे। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप में इतनी जिम्मेदारी मैं अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला, यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है और अकेला है। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव के अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना काम करते हुए और निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला, यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है, ऐसे लेखक को लगता है। मैं रात भर उपापों में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। रात भर यही विचार में रहा कि हमारी स्वयं की रक्षा, कॉलोनी की रक्षा, घरों की रक्षा और किसी भी न डर रखते हुए काम करने वाला चौकीदार, और ये कारण की वजह से मैं रात भर उपापों में रहा, ठीक से नींद भी नहीं मुझे आई। सवेरे उठने तक निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। दूसरे दिन सवेरे मैंने चौकीदार को बुलाया। उसने कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरे मेहनता मिलेगा। 30 दिन के 30 रुपये आपको मिलेंगे और मेरे घर की चौकसी यानी सुरक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है। चौकीदार ने लेखक को सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसे प्रति श्रद्धा बढ़ गई कि लेखक को यह समझ में आया कि सबको अपनी काम की जिम्मेदारी रहती है और चौकीदार रात में 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाता है, अपने कर्तव्य को निभाता है और अपनी ईमानदारी भी निभाता है। परंतु सभी व्यक्ति को रोजगार, अपना पैसा कमाने का हक है, तो उसकी उसको भी अपनी उनको भी उसकी चौकसी करने का पैसा मिलना चाहिए। और यहाँ पे लेखक ने ये जानकारी दी है कि चौकीदार के बारे में जानकारी बताए, उसके उसके नौकरी के बारे में जानकारी बताए, उसके काम के बारे में और उनके संभाषण के बारे में भी इसमें जानकारी बताई है। और एक लघु कथा है, लघु कथा के माध्यम से हमें ये प्रस्तुत जानकारी मिली है। तो इसमें कुछ शब्द दिए हैं जो पाठ में आए हुए हैं। कठिन शब्द का अर्थ, तो कठिन शब्द का अर्थ यहाँ में दिया है उष्म, उमस यानी उमस शब्द का अर्थ दिया है उष्णता। धास यानी धमकी, रोष। उपापो यानी उधड़े बुन। मुहावरे भी आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो मुहावरे भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो मुहावरे का यहाँ पे अर्थ दिया है तसल्ली करना यानी समाधान करना। क्या हो गया बाद में? हाँ, तो जहाँ पे आपको एडजस्ट होता है वहाँ पे करो। तसल्ली करना यानी इस मुहावरे का कठिन शब्द का अर्थ दिया है समाधान करना। दूसरा जो दिया है चैन की सांस लेना, इस कठिन शब्द का अर्थ दिया है आश्वस्त होना। तो ग्रामर विभाग 4 में मुहावरे के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको मुहावरे का अर्थ भी समझना और लिखना बहुत ही जरूरी होता है। आगे चलते हैं। कुछ स्वाध्याय रहता है और एक पाठ का स्वाध्याय दिया है। पाठ के स्वाध्याय के भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जैसे रात का चौकीदार, ये रात का चौकीदार एक पूरक पठन है।
और विभाग 3 में पूरक पठन 8 अंक के लिए पूछा जाता है, तो 2 पूरक पठन आपको नवीं कक्षा में पूछे जाते हैं। तो रात का चौकीदार ये भी ज्यादा से ज्यादा आपको पूछा जाता है, तो 4 अंक के लिए आपको रात का चौकीदार ये स्वाध्याय आता ही है। तो पाठ के स्वाध्याय में क्या दिया है, जैसे चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग। तो चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग कौन कौन होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है नशे वाले, जो चौकीदार से क्या करते हैं, मारपीट करते हैं। पत्ते वाले जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, चौकीदार से मारपीट करते हैं। गुंडे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चौकीदार से मारपीट करते हैं। और बदमाश जो लोग हैं वो चौकीदार से मारपीट करते हैं। आपको 9वीं के कक्षा में विभाग 3 में पूरक पठन में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको संजाल पूर्ण कीजिए। और संजाल में ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह से प्रश्न के उत्तर लिखना होता है। आपको बीच में प्रश्न लिखना होता है और उसके बाजू में संजाल निकाल कर उसका आंसर भी लिखना होता है। तो आपको 2 में से 2 अंक मिलते हैं। आप संजाल पूर्ण नहीं करते हैं और इस तरह से प्रश्न का उत्तर नहीं लिखते तो आपका उत्तर भी सही होगा, तो भी आपको 2 में से एक ही प्रश्न का एक ही अंक मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप प्रश्न की शुरुआत करते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो संजाल पूर्ण कीजिए। और इस तरह से हमें संजाल दिया रहता है, तो इस संजाल से ही हमें प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। तो हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि चौकीदार से मारपीट करने वाले लोग कौन है। तो इस तरह से हमें उत्तर लिखना है, नशे वाले लोग है, पत्ते वाले लोग है, गुंडे लोग है, बदमाश लोग है, जो हमें परिच्छेद में इसका आंसर मिलता है। परिच्छेद पढ़कर ही उसका हमें आंसर लिखना होता है। उसी तरह से स्वाध्याय में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, चौकीदार के रात के काम। तो परिच्छेद में इसका उत्तर दिया है, पाठ में उसका उत्तर दिया है। हमें संजाल पूर्ण कीजिए में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें भी इस तरह से उसका आंसर लिखना होता है। तो चौकीदार के रात के काम, पहला काम है सड़क पर लाठी ठोकना। रात का चौकीदार क्या करता है, कॉलोनी में गेट के अंदर रहता है और सड़क पर क्या करता है, लाठी ठोकने का काम करता है। और कुछ भी घटना घटती है तो लोगों को जगाने का काम करता है। तो पहला काम जो है सड़क पर लाठी ठोकना, चौकीदार का क्या होता है, काम होता है। सीटी बजाना, दूसरा जो काम कौन सा होता है चौकीदार का, सीटी बजाने का काम चौकीदार का होता है कि कुछ ऐसी घटना न हो और मैं जाग रहा हूँ, कॉलोनी के लोगों को भी समझना चाहिए, इसीलिए सीटी बजाना ये चौकीदार का काम होता है। चौकीदार का तीसरा जो काम होता है लोगों को सचेत करना। एक आध ऐसी घटना होती है कि गुंडे, बदमाश, चोर क्या होते हैं, कॉलोनी में घुसने के लिए आते हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। तो ऐसी घटना न हो तो लोगों को सचेत करने का भी काम क्या होता है, चौकीदार का होता है। तो इसी तरह से हमें उस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। चौकीदार के रात के काम, कॉलोनी में चक्कर लगाना, सवेरे उठते ही सब सुरक्षित है क्या नहीं ये देखने के लिए कॉलोनी में चक्कर लगाना। इस तरह से 3 या 4 शब्दों में हमें संजाल पूर्ण कीजिए में स्वाध्याय में प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से हमें उसके उत्तर लिखने होते हैं। परिच्छेद में आए मौसम, सबसे पहले हमने स्वाध्याय में भी दिया, आपके स्वाध्याय में देखो। और स्वाध्याय आप जब लिखते हैं और इसी तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं 2 अंक के लिए कि परिच्छेद में कौन कौन से मौसम आए हैं। तो परिच्छेद में आए मौसम ये है, 3 मौसम के बारे में हमें जानकारी दी है और उसका विश्लेषण में दी है। तो हमें जिस परिच्छेद में जो मौसम आया है, पहला मौसम जो आया है ठंड का मौसम, इसके बारे में जानकारी दी है। परिच्छेद में दूसरा मौसम आया है गर्मी, उसके बारे में हमें जानकारी दी है। परिच्छेद में तीसरा जो मौसम आया है वर्षा, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। तो भारत में 3 ऋतु होते हैं और 3 ऋतु यानी 3 मौसम होते हैं। पहला है ठंड, दूसरा है गर्मी और तीसरा है वर्षा। तो परिच्छेद में 3 मौसम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें भी ऐसा प्रश्न
पूछा जाता है तो ऐसा ही प्रश्न का उत्तर हमें प्रश्न पत्रिका जब मिलती है उत्तर पत्रिका में इसी तरह से आपको उत्तर लिखना होता है। और 2 अंक के लिए इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शरीफ लोगों से चौकीदार मिलते थे। शरीफ लोगों से चौकीदार किस तरह से मिलते थे? हमने पाठ में समझ लिया है कि शरीफ लोगों से चौकीदार झिड़कियां, धोस और दुत्कार देकर, जितने बड़े लोग रहते हैं वो छोटे लोगों को कभी भी झिड़कियां देते हैं, गाली देते हैं, हमसे कम समझते हैं। और इसका भी विश्लेषण यहाँ पे पाठ में किया गया है कि शरीफ लोगों से चौकीदार इस तरह से मिलते थे कि झिड़कियां देते हुए, धोस लगाते हुए, दुत्कार करते हुए, इस तरह से शरीफ लोगों से चौकीदार मिलते हैं। इस तरह से हमें आंसर लिखना होता है जो 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है पूरक पठन में। उसके बाद में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाना, लेखक के अनुसार चौकीदार की विशेषता क्या है? तो उसका भी उत्तर है निष्कपट भाव से सुरक्षा की चिंता करना वाला, रात का रखवाला। तो लेखक के अनुसार चौकीदार की यहाँ पे विशेषता हमें भी लिखना होता है। निष्कपट भाव से सुरक्षा की चिंता करने वाला और रात का रखवाला जो होता है वो क्या होता है? लेखक की चौकीदार की विशेषताएं होती है। आगे भी हमें प्रश्न क्रमांक 2 के लिए संजाल पूर्ण कीजिए। पूरक पठन में 50 या 60 शब्द के लिए परिच्छेद पूछा जाता है। इसमें भी कारण लिखे, ऐसे भी प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की रखवाली करने का कारण। तो हमें 2 अंक के लिए इस तरह से कारण लिखना होता है। एकाध घर चोरी, बोरी की घटना हो जाए तो झूठा आरोप लगने का डर और लोग कहेंगे कि चौकीदार ने चोरी करवा दी, यही विचार से पैसे न देने वाले घर की चौकीदारी करता था। तो कारण के भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, संजाल पूर्ण कीजिए ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको परिच्छेद पढ़कर सही आंसर आपको लिखना होता है। चौकीदार की असुरक्षा का कारण, इस तरह से कारण दीजिए। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कारण नशे वाले, पत्ते वाले और गुंडे बदमाश मारपीट करते थे। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। व्याकरण के लिए भी प्रश्न आपको परिच्छेद में पूछे जाते, जैसे रात में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो रात में सीटी और सड़क पर लाठी ठोकने वाला व्यक्ति जो होता है वो चौकीदारी होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है? तो उसका उत्तर भी ऐसा होता है कि अपनी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य निभाने के लिए पहरा देना और सावधानी रखने वाला चौकीदार का काम कर्तव्यशील होता है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका आंसर भी हमें इस तरह से परिच्छेद में लिखना होता है। जब आपको प्रश्न पत्रिका मिलती है और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इस तरह से उसका उत्तर लिखना जरूरी होता है। कभी कभी ऐसे भी 2 अंक के लिए पूरक पठन के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि घटना के अनुसार, क्रम के अनुसार उसका उत्तर लिखिए। तो घटना में 4 ऐसे घटनाक्रम रहते हैं कि कोई घटना पीछे से देती है तो हमें क्या लिखना है कि सबसे पहले घटना कब घटी है, उस घटना सबसे पहले लिखना है। बाद में दूसरी घटना कब हुई है वो घटना उसके बाद में लिखना है। इस तरह से आपको पर्याय दिए रहते हैं, योग्य पर्याय ये करके आपको घटना के अनुसार पर्याय लिखना होता है। तो घटना के अनुसार वाक्य का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो ऐसे पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, रात में अकेले घूमते डरने लगता। तो हमें सबसे पहले जो घटना आती है तो उचित क्रम के अनुसार हमें घटना लिखनी होती है। तो सबसे पहले
परिच्छेद में कौन सी घटना घटी है, तो उसका सबसे पहले हमें घटना लिखनी होती है। तो यहाँ पे अलग अलग घटना दी है और अलग अलग ये है। तो सबसे पहले घटना कब हुई? ऐसे पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दूसरी घटना क्या है? रात में अकेले घूमते मुझे डर नहीं लगता। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। तो पाठ में जो पहली घटना घटी है वो सबसे पहले लिखना है, दूसरी घटना जो घटी है वो दूसरे इसमें लिखना है, और तीसरी घटना जो घटी है वो तीसरे इसमें लिखना है। तो इसके अनुसार हमें उचित क्रम के अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। बाद में जो 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है वो स्वमत अभिव्यक्ति रहता है, जो हमें परिच्छेद पढ़कर परिच्छेद में क्या घटना दी है वो अपने विचार स्वमत अभिव्यक्ति में लिखना होता है, और उसके लिए 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। स्वमत अभिव्यक्ति यानी अपने खुद के विचार, हमें इस परिच्छेद से क्या जानकारी मिली है, और उसी के अनुसार परिच्छेद के अनुसार ही आपको प्रश्न पूछा जाता है, और परिच्छेद के अनुसार ही अपने खुद के विचार 2 परिच्छेद में आपको लिखना जरूरी होता है। पहले परिच्छेद में 3 या 4 लाइन में प्रश्न उसका उत्तर आना चाहिए, दूसरे परिच्छेद में 3 या 4 लाइन में उसका उत्तर आना चाहिए। तो सहमत अभिव्यक्ति 30 शब्दों में लिखना जरूरी होता है। 20 या 30 शब्दों में उसका उत्तर लिखना बहुत ही जरूरी होता है, और उसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। तो पहला जो पूरक पठन में प्रश्न पूछा जाता है उसमें पहला प्रश्न ये भी आ सकता है, संजाल पूर्ण कीजिए, क्रम के अनुसार उत्तर लिखे, ये प्रश्न आता है। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो सहमत अभिव्यक्ति का रहता है, जिसमें आपके खुद के विचार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, लूट डकैती करने वाले ने चौकीदार से मारपीट की, समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो परिच्छेद से संबंधित रहते हैं, उसे पढ़कर आपके मन में कौन से विचार आए वो विचार पढ़कर ही आपको उसका उत्तर लिखना होता है, और उत्तर लिखते समय 30 या 40 शब्द में उसका उत्तर लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो लूट और डकैती करने वाले चौकीदार से मारपीट के समाचार पढ़ने में आए विचार। प्रस्तुत पाठ में लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी ने चौकीदार के माध्यम से ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया है। चौकीदार जहां काम करते हैं उस स्थान की सुरक्षा करना चौकीदार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह एक आध बार चोरी डकैती होती है, पुलिस का संदेह पहले चौकीदार पर ही आता है। इसीलिए चौकीदार अपने काम में लापरवाही नहीं करता। नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे, बदमाश का सामना सबसे पहले चौकीदार ही करता है। तो हमें इस पाठ से क्या मालूम हुआ और हमें क्या प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न समझ कर ही उसका हमें अपने मन में जो विचार आते हैं उसी के अनुसार हमें 2 अंक के लिए प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो इस तरह से पूरक पठन में पहला 2 अंक के लिए प्रश्न रहता है, संजाल पूर्ण कीजिए, क्रम से उत्तर लिखिए, या कुछ व्याकरण के इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, कैसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो प्रश्न आता है पूरक पठन में 2 अंक के लिए जो आता है सहमत अभिव्यक्ति का। सहमत अभिव्यक्ति में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लूट डकैती करने वाले चौकीदार से मारपीट समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं, कभी कभी चौकीदार को बुरी तरह से घायल भी करते हैं। उसके काम में अड़चन डालना और उसको मारना पीटना मानवता के विरुद्ध होता है। इसलिए चोर डकैती चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए और उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। ये भी सहमत अभिव्यक्ति में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के पाठ और प्रश्न पत्रिका के माध्यम से मैंने पूरक पठन के बारे में आपको जानकारी दिया कि विभाग 3 में प्रश्न क्रमांक 3 में पूरक पठन ये रहता है, और रात का चौकीदार ये भी आपको 9वीं कक्षा में पूछा जाता है। और 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 परिच्छेद रहते हैं। पहले परिच्छेद में जो प्रश्न रहता है वो एक परिच्छेद दिया रहता है 30 या 40, इसमें पहले इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है 2 अंक के लिए, और दूसरा जो प्रश्न रहता है सहमत अभिव्यक्ति। तो दोनों ही आपको स्वाध्याय पढ़ना है,
और जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अनुसार उसके उत्तर लिखना है। संजाल आपको दिया तो संजाल पूर्ण करते हुए ही हमें प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और सहमत अभिव्यक्ति ये प्रश्न होता है कि जिसमें खुद अपने विचार परिच्छेद में आए क्या दिया है तो खुद अपने विचार सहमत अभिव्यक्ति में लिखना होता है। और सहमत अभिव्यक्ति के जब आप उत्तर लिखते हैं तो उसका 30 या 40 शब्द में उसका उत्तर लिखना महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपके कुछ डाउट वगैरह होंगे तो ये करो और आपको पाठ समझ में आ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं स्वाध्याय के प्रश्न के बारे में भी आपको जानकारी दी, सहमत अभिव्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो ये पाठ समाप्त हो गया। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो आप